धराली उत्तरकाशी का वो गांव जहां बादल फटने से हुई घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल क्षेत्र में हुई तबाही ने आसपास के क्षेत्रों से उत्तराखंड गए लोगों को भी इस आपदा का सामना करना पड़ा था, परंतु कुछ लोग अपनी सूझबूझ के साथ इस आपदा में जान बचाने में सफल रहे, जो इस खौफनाक मंजर के चश्मदीद गवाह भी रहे। उन्हीं में से रामपुर जिले के तहसील स्वार के 4 लोग भी गंगोत्री गए थे। उन्हें भी इस आपदा का सामना करना पड़ा था और कुछ दिन उत्तराखंड में ही फंसे भी रहे। और फिर सभी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से गंगोत्री से उत्तरकाशी तक भिजवाया और फिर सेना की बसों द्वारा ऋषिकेश के लिए रवाना भी कर दिया गया, जिसके बाद घर पहुंचे सभी ने राहत की सांस ली और रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। मीडिया से बात करते हुए इन सभी ने इस खौफनाक मंजर की पूरी आप बीती सुनाई। उत्तरकाशी में हुई घटना के चश्मदीद महेंद्र सैनी ने बताया कि मैं स्वार का रहने वाला हूँ। हम यहाँ से 4 तारीख को निकले थे। शाम को हमारा विश्राम था। चंबा एक शहर पड़ता है, वहाँ रुके और सुबह हम वहाँ से निकले जहाँ ये धराली गाँव है, वहाँ हम थे। वहाँ अचानक ऊपर से कीचड़ आने लगा, जिसमें हमारी गाड़ी के टायर भी गीले हो रहे थे। मालवा आ रहा था। मैंने अपने साथी से कहा कि वीडियो बना लो। वो घबरा कर बोले, ये मालवा खतरनाक लग रहा है, यहाँ से तेजी से निकलो। बस कुछ ही पलों में आवाज आने लगी, जैसे आपदा की आवाज आने लगी हो। हम वहाँ पर नए थे तो आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आर्मी के जवान आने लगे। उन्होंने बताया कि एक पूरा गांव बह गया है। हमें आश्चर्य भी हुआ कि अगर हम वहाँ होते तो हमारे साथ क्या होता। हम बहुत भयभीत हो गए थे। उसके बाद हम गंगोत्री धाम पहुँचे। गंगोत्री धाम में पहले से ही अलर्ट हो गया था। वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो भागे फिर रहे थे। उन्होंने पार्किंग बंद कर दी कि कोई बाहर नहीं जाए। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ बताया, खुद सुनिए। 4 तारीख को लगभग 1:30 यहाँ से निकले थे। हम शाम को हमारी विश्राम था चंबा। चंबा एक शहर पड़ता है, चंबा में हम रात्रि रुके। सुबह हम 7 बजे वहाँ से निकले। 7 बजे निकले तो वहाँ पे हम जहाँ ये धराली गांव है वहाँ पे लगभग हम 12:30 बजे लगभग थे। तो 12:30 बजे वहाँ से ऊपर से कीचड़ आ रहा था, जिसमें कि हमारी गाड़ी के टायर भी गीले हो गए थे, मटमैले लावा आ रहा था। मैंने अपने एक साथी से कहा कि ज़रा इसकी वीडियो बनाओ, तो वो थोड़ा घबरा के बोले कि ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ से तेज़ी से निकलो। तो हम वहाँ से तेज़ी से निकले। बस कुछ ही पलों में हमें उधर से आवाज़ें आने, जो एक हाहाकार की आवाज़ें आने लगी और हम उसे देखते हुए, क्योंकि हम वहाँ पे नए थे, नए के कारण आगे निकल गए। आगे में जब थोड़ी देर बाद देखते हैं आईटीबीपी के जवान आए, उन्होंने कहा वो गाँव बह गया। फिर हमें एक आश्चर्य हुआ कि हम लोग अगर वहाँ होते तो हमारे साथ क्या होता, हमारे घर वाले क्या करते। इसके कारण हम बहुत भयभीत रहे। फिर उसके बाद हम गंगोत्री धाम पहुँचे। गंगोत्री धाम में पहले से ही अलर्ट हो गया था, जिससे कि वहाँ की जो वहाँ का जो लोकल पुलिस था, वहाँ के इंचार्ज थे, वो भागे फिर रहे थे और उन्होंने कहा बेरियल, जहाँ बेरियल था गाड़ी पार्किंग का, उन्होंने पार्किंग बंद करा दी। बोले कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ ही पलों में हमने देखा कि सेना की गाड़ियाँ जो वहाँ लोग बचे थे राली गांव के, उन्हें लेके आ रही है और धर्मशालाओं में ठहरा रही है। उसे देख के हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हम 4 लोग थे, चारों भयभीत थे। नेटवर्क सिग्नल सब खत्म हो गए थे, प्रशासन के भी खत्म हो गए थे। हमें घर पे बात नहीं हुई, मगर घर पे न्यूज गया तो घर वाले भी भयभीत थे, डर के साए में थे। 3 दिन तक यही रहा कि हम हैं भी या नहीं रहे हैं। उसके बाद हमारा एक यहाँ से हरिद्वार से एडिशनल साहब गए थे, अपने विवेक विवेक शर्मा जी। वो अपने फ़ोन, जो सरकारी फ़ोन थे, वो ले गए थे। उन्होंने फिर 3 दिन बाद बात कराई, जिसकी हमने घर पे बात करी 3 से 30 सेकंड के लिए। उन्होंने कहा कि बस इतनी ही बात करनी है, हम ठीक हैं और हमारे साथ वाले ठीक हैं, यही हमने बताया घर वालों को। उसके बाद मतलब जो हमारी 4 रातें गुजरी हैं वो ऐसे गुजरी गुजरी हैं, ना तो नींद आई ना वो आया, क्योंकि माहौल इतना भयभीत था। वहाँ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। फिर 4 दिन बाद वहाँ पे प्रशासन ने सुबह को 8 हुआ कि हेली लगेंगे, हेलीकॉप्टर लगेंगे, कंपनी मीटिंग चल रही है। तो हम लोगों में थोड़ी जान में जान आई। फिर उस बीच में पता चलता है कि हेली की व्यवस्था हुई, लोगों को लाइन में लगा दिया गया। लाइन में लगाने के बाद में पता चला कि मौसम खराब है और एक चिनूक वहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँचा। वो वापिस हो गया जहाँ एक अपना चाइना का बॉर्डर है, वहाँ उतरना था। वहाँ उतरने की उसकी व्यवस्था नहीं बनी, तो वो वापस लौट गया। और फिर वो थोड़े थोड़े लोग जो 4-4 6-6 हेलीकॉप्टर के द्वारा उत्तरकाशी भेजे गए। उत्तरकाशी में फिर मौसम खराब गया, वो भी बंद हो गया। फिर अगले दिन फिर चला, फिर चिनूक हेलीकॉप्टर आया, जो कि इससे दूर एक हेलीपैड बना हुआ है जहाँ उसकी उतरने की क्षमता थी। वहाँ हम लोगों को अगले तीसरे दिन ले जाया गया। हम पहुँचे वहाँ
उसमें चिनुक के वहाँ पे बीच रास्ते में 4 किलोमीटर हम वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर हम बस के रास्ते से चले, जो आर्मी की बस थी। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर हमें पैदल ले आया गया वही जगह जहाँ ये आपदा आई थी। वहाँ पे बीच रास्ते में हमें वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मिले। उन्होंने सब लोगों का हाल-चाल जाना, हमारा ही पूछा। हमसे पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से, हमने बताया। उन्होंने फिर ये सब कुछ कहे कि हम लोग यहाँ से हैं, तो वो थोड़ा खुश हुए, बोले आप हमारे पड़ोसी हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। हमने उन्हें आप बीती बताई। उसके बाद बताने के बाद में उन्होंने हमसे कहा कि ऊपर एम्बुलेंस खड़ी है, आप वहाँ से निकलो। वो क्योंकि वो वहीं से आए थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, हम नीचे से ऊपर जा रहे थे। एम्बुलेंस के द्वारा हम जो उनका वो था जहाँ से ये चिनूक हवाई जहाज खड़ा था, कैंप, तो आर्मी कैंप, वहाँ हमें ले जाया गया और वहाँ से चिनूक के द्वारा उत्तरकाशी लेके पहुँचे, जहाँ हमने उस जो सारे लोग थे उनका धन्यवाद किया और हमारी जान में जान आई। और फिर हमारे मोबाइल भी चालू हो गए, घर वालों के, मित्रगणों के, मोहल्ले वालों के, सबके फ़ोन आ रहे थे, सब भयभीत थे। यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे थे कि संपर्क टूट गया है, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्योंकि 4 दिन तक बात ना होने का मतलब घर वाले भयभीत, मिलने वाले भयभीत। तो उसके बाद हमारा नेटवर्क चालू हुआ, तो कहीं जाकर हमारी बात आई और जान में जान पड़ी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।